हेलो एवरीवन, वेलकम टू चॉक एंड चिल। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं प्रोनाउंस एंड देयर टाइप्स। देखिए, व्हाट इज़ प्रोनाउन? प्रोनाउन क्या होता है? अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन। मतलब एक प्रोनाउन वो शब्द होता है जो नाउन को रिप्लेस करता है। इसका फ़ायदा क्या होता है? इट अवॉइड्स द रिपीटिशन ऑफ नाउन्स इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में बार बार एक ही नाउन को रिपीट करने का झंझट खत्म कर देता है। हेल्प्स इन क्लैरिटी एंड फ्लुएंसी ऑफ स्पीच और राइटिंग। ये आपको क्लैरिटी और फ्लुएंसी देता है बोलने में और लिखने में। कॉमन प्रोनाउंस क्या क्या है? ही, सी, इट, दे, दिस, हु। इसमें ही जो होता है वो मेल के लिए यूज़ होता है और सी जो होता है वो फीमेल के लिए यूज़ होता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, रिया इज़ स्मार्ट। रिया स्मार्ट है। रिया स्टडीज़ हार्ड। रिया बहुत अच्छे से पढ़ाई करती है। इसको अगर प्रोनाउन की हेल्प से बनाया जाए तो क्या होगा? रिया इज़ स्मार्ट, सी स्टडीज़ हार्ड। वो बहुत ज़्यादा वह हो जाएगा यहाँ पे। रिया स्मार्ट है, वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करती है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोनाउन क्या क्या है? मेक सेंटेंस शॉर्टर एंड स्मूथर। किसी भी सेंटेंस को शॉर्ट और स्मूथ बनाता है प्रोनाउन। रिड्यूस रिपीटिशन, रिपीटिशन हटाता है। हेल्प्स इन कनेक्टिंग आइडियाज़, आइडियाज़ को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। इंपॉर्टेंट इन स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश, स्पोकन और रिटन इंग्लिश में प्रोनाउन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कितने कितने हैं ओवरव्यू देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन 10 तरीके के प्रोनाउन होते हैं, जिसमें पहला पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा रिफ्लेक्सिव, तीसरा डेमोन्स्ट्रेटिव, चौथा इंटेरोगेटिव, पांचवा पोसेसिव, छठा रिलेटिव, सातवां इंडेफिनिट, आठवां इम्फेटिक, नौवां डिस्ट्रीब्यूटिव और 10वां रेसिप्रोकल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या क्या है? रेफर टू अ पर्सन और थिंग। पर्सनल प्रोनाउन हमेशा क्या करता है? एक पर्सन या किसी वस्तु के तरफ इशारा करता है। चेंज फ्रॉम बेस्ड ऑन नंबर, जेंडर, पर्सन एंड केस। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन होता है वो नंबर, जेंडर और पर्सन के हिसाब से या केस के हिसाब से चेंज हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल क्या क्या है पर्सनल प्रोनाउन के? आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, मी, अस, हिम, हर, देम। ये सब पर्सनल प्रोनाउन है। सेंटेंस हो गया, सी इज़ माई सिस्टर, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, ऐसा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? रेफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंसेस फॉर्म्ड बाय एडिंग सेल्फ और सेल्फ्स। इसमें किसी भी प्रोनाउन में सेल्फ और सेल्फ जोड़ के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाया जाता है। जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया, देम सेल्फ हो गया। जैसे ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को घायल कर लिया। ही हर्ट हिमसेल्फ का मतलब उसने खुद को घायल कर लिया। वी इंजॉयड आवर सेल्फ, हमने खुद से इंजॉय किया। ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब क्या है? कि रेफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। वो हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? वो बैक टू रेफर होगा किसके तरफ? सब्जेक्ट के तरफ। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? कि यूज टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक थिंग्स और पीपल। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करता है? एक स्पेसिफिक थिंग या पीपल को पॉइंट आउट करता है। जैसे दिस, दैट, दिस, दोज। दिस इज़ माई बुक, किताब की तरफ इशारा करके कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? कि दिस इज़ माई बुक, वो मेरी किताब है। दोज वर ग्रेट डेज, वो बहुत ही अच्छे दिन थे। ठीक है। अब हो गया इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? कि यूज टू आस्क क्वेश्चन। किसी से क्वेश्चन पूछना हो तो उसके लिए हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। ऑफन यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। किसी भी प्रश्नवाचक वाक्य के आगे इसको हम यूज करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल, हु, हुम, हुज, विच, वाट। जैसे हु इज़ योर टीचर, तुम्हारे टीचर कौन है। ठीक है। वाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। ऐसे हम इंटरोगेटिव प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। पोसेसिव प्रोनाउन, इसमें क्या होता है? ये शो ऑनरशिप और पोसेसन। ये ऑनरशिप या पोसेसन शो करता है। जैसे माइन, योर्स, हीज, हर्स, आवर्स, देयर्स। सेंटेंसेस क्या बनेंगे? दैट बुक इज़ माइन, द रेड कार इज़ हर्स। मतलब दैट बुक इज़ माइन का मतलब क्या हुआ? वो किताब मेरी है। द रेड कार इज़ हर्स, वो लाल कार जो है वो उसकी है। समझ गए? ये ऑनरशिप दिखाता है, किसी भी चीज़ पे ऑनरशिप दिखाता है पोसेसिव प्रोनाउन। अगला है रिलेटिव प्रोनाउन। ये क्या करता है? कनेक्ट अ क्लॉज और फ्रेज टू अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है। ये किसी भी क्लॉज या फ्रेज को एक नाउन और प्रोनाउन से जोड़ता है। इंट्रोड्यूस रिलेटिव क्लॉज। जैसे हु, हुम, हुज, विच, दैट। ये एग्जाम्पल है रिलेटिव प्रोनाउंस के। जैसे द गर्ल हु वॉन द प्राइज इज़ माई कजिन। जो लड़की प्राइज जीती वो कौन है? वो मेरी कजिन है। दिस इज़ द बुक दैट आई लव। ये वो किताब है जिसे मैं प्यार करता हूँ या जिसे मैं पसंद करता हूँ। समझ गए? ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन से आपका संबंध बताएगा। अगर आप किसी को बात में ऐसे किसी बात में बोलेंगे कि दिस इज़ द बुक दैट आई लव, वो किताब जिसे मैं प्यार करता हूँ,
तो ये आपका उस किताब से संबंध दिखा रहा है ना, समझ गए। अब है इंडिफिनिट प्रोनाउन, रेफर टू नॉन स्पेसिफिक पीपल और थिंग। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, इंडिफिनिट प्रोनाउन का मतलब वही हुआ कि रेफर टू नॉन स्पेसिफिक पीपल। अब ये स्पेसिफिक नहीं है कि कौन है, कहीं मतलब इंडिफिनिट का मतलब ही सीधे सीधे हो गया कि आपको पता ही नहीं है कि कौन सा मतलब इंसान है या वस्तु है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया समवन, एनीवन, एवरीवन, नन, फ्यू, ऑल, मेनी, नोबॉडी। सेंटेंस देखिए क्या बनता है कि समवन इज एट द डोर, कोई दरवाजे पर है। अब वो कोई कौन है आपको भी नहीं पता। नोबॉडी वॉज रेडी टू हेल्प, किसी ने कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं था। नोबॉडी वॉज रेडी टू हेल्प, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं था। अगला है इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, यूज्ड टू एम्फेसाइज द सब्जेक्ट, सेम फॉर्म्स एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बट यूज्ड डिफरेंटली। देखो फॉर्म एकदम जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का होता है ना, वैसे ही इम्फेटिक प्रोनाउन का होता है, लेकिन ये अलग तरीके से करते हैं। जैसे क्या हो गया, माई सेल्फ, एग्जाम्पल में माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, और सेल्फ। एग्जाम्पल से समझ लेंगे सेंटेंस जब बनाएंगे तो। आई माई सेल्फ सॉल्व द प्रॉब्लम, मैंने खुद से प्रॉब्लम सॉल्व की, समझ गए ना। ये थोड़ा अलग तरीके से ये हो जाता है। सी हर सेल्फ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, उसने खुद से प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। मतलब इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसमें खुद से मतलब बेसिकली उसको ऐड कर दिया जाता है। रेफर टू पर्सन और थिंग वन एट अ टाइम, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का डिफिनीसन। ये क्या करता है, रेफर टू पर्सन और थिंग वन एट अ टाइम, एक समय पे ये पर्सन और थिंग के तरफ जाता है। एग्जाम्पल ईच, ईदर, नीदर। ईच ऑफ द प्लेयर गॉट अ मेडल, हर एक प्लेयर ने मेडल पाया। नीदर ऑफ देम वाज सेलेक्टेड, कोई उनमें से सेलेक्ट नहीं होगा। मतलब ये वन एट द टाइम आ गया ना, एक व्यक्ति की तरफ इशारा हो गया ना, ईच से एक व्यक्ति की तरफ इशारा हो गया। अगला है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है, शो अ म्यूचुअल रिलेशनशिप और एक्शन। ये क्या बताता है, ये एक म्यूचुअल रिलेशनशिप और एक्शन बताता है, ठीक है। एक दूसरे में जो संबंध है उसको बताता है और एक्शन को बताता है। जैसे ईच अदर, वन एन अदर, दे हेल्प्ड ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे की मदद की। अब ये एक दूसरे में एक संबंध, म्यूचुअल रिलेशनशिप दिखाया ना कि एक दूसरे मतलब ए ने बी की मदद की तो बी ने भी ए की मदद की। द क्लासमेट्स रिस्पेक्ट वन एन अदर, वन एन अदर भी हो गया, क्लासमेट एक दूसरे की इज्जत करते हैं, समझ गए। अब इसका क्विकली रिकैप कर लेते हैं। प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन वर्ड दैट रिप्लेसेस नाउन, समझ गए। प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो नाउन को रिप्लेस करते हैं। यूज़ क्या है इसका, अवॉइड रिपीटिशन एंड मेक सेंटेंसेस स्मूदर, किसी भी सेंटेंस को स्मूथ बनाने के लिए, रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। 10 टाइप हैं, पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटरोगेटिव, पोसेसिव, रिलेटिव, इंडेफिनिट, इम्फेटिक, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल। सबके बारे में आपने पढ़ ही लिया, पीछे जाके एक बार रिपीट भी कर लीजिएगा, ठीक है। लर्न बाई प्रैक्टिस एंड यूजेस इन सेंटेंस, बेसिकली इसको प्रैक्टिस करिए और सेंटेंस में यूज़ करिए तो आपको समझ में आने लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारी होगी एडजेक्टिव पे। तब तक के लिए नमस्कार, और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को। थैंक यू।